बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको कराची में पेश आने वाली इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात बताने जा रहा हूं कि किस तरह से वहां पर एक कर्नल की बीवी और कर्नल की बेटी के बाद अब एक और औरत सामने आई है जो ये कहती है कि मेरा भाई नेवी कमांडर है, और ये कहकर उसने कराची के जो एक DSP थे उसको ठुड्डे मारे, बुजुर्ग DSP को ठुड्डे मारे, उसको थप्पड़ मारती रही, उसके बालों से उसकी दाढ़ी से पकड़ती रही और उस बुजुर्ग की इंसल्ट करती रही। और एक बंदे ने घर की छत के ऊपर खड़े होकर सारी वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की। बड़ा एहसान है उस बंदे का कि इस औरत का मकरूज चेहरा उसने पूरे पाकिस्तान को दिखाया। अगर ये वीडियो ना बनाता तो यकीनी तौर पर ये हकाइक भी सामने ना आते और इस जो बुजुर्ग था इसके साथ जो बदतरीन सलूक हुआ है वो भी छुपा लिया जाता। अब इस बुजुर्ग के साथ उस औरत ने जो ये कहती है कि मेरा भाई नेवी कमांडर है, बुढ़े वो तुझे तेरी औकात जात करवा देगा, तेरी वर्दी उतरवा कर रख देगा, तेरे कपड़े उतरवा कर रख देगा, तुझे फेंटी लगवा कर रख देगा, तेरी इज्जत खाक में मिलाकर रख देगा, तुझे एक फोन के ऊपर पता चल जाएगा कि हम कितने ताकतवर लोग हैं। तो उसकी जो ये हकीकत सामने आई है, अब इस हकीकत के सामने आने के बाद हम सब पाकिस्तानियों का ये फर्ज बनता है कि हम उस बुजुर्ग DSP के साथ खड़े हों और इस औरत को इसके बदतरीन अंजाम तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें। अगर आप भी इस तरह साथ खड़े होना चाहते हैं, अगर आप भी इस बुजुर्ग को इंसाफ फराहम करवाने के लिए अपने हिस्से का दिया जलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं, तफसीलात बता देता हूं कि ये कराची के अंदर जो वाकया पेश आया है, इस वाकये के अंदर कौन क्या क्या कुछ हुआ है, और फिर उस बुजुर्ग की मैं आपको बातें भी सुनवाता हूं, वीडियो भी दिखाता हूं कि उस बुजुर्ग ने फिर क्या बातें की और किस तरह से उसका जो रोने वाला चेहरा हुआ था कि यार एक दाढ़ी वाला जो बुजुर्ग है उसके साथ इतना बुरा सलूक किया इस औरत ने, और धमकियां साथ देती रही है, गालियां साथ में देती रही है, उसको ठुड्डे मारती रही है, उसको धक्के देती रही है, उसकी दाढ़ी से पकड़ती रही है। तो ये जो सारे मामला हुए हैं ये कितने ज्यादा अफसोसनाक हैं, इनके ऊपर आपको अब थोड़ा सा सोचना भी होगा। वरना जैसे कर्नल की बीवी एक आई थी, कर्नल की बेटी आई थी, अब ये नेवी कमांडर की बहन आ गई है, तो इन 22 करोड़ अवाम के ऊपर फिर यही टोला मुसल्लत है, फिर यही सारे ताकतवर लोग हैं, फिर 22 करोड़ अवाम तो खड्डे लाइन लगी हुई है, वो तो जाए जहन्नुम में जाए, उनका तो कोई आसरा नहीं है। अब मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात भी बताता हूं, लेकिन पहले आप ना उस बुजुर्ग का ये आप क्लिप देख लीजिए थोड़ा सा। ये इस क्लिप के अंदर वो किस तरह से उनके जो अल्फाज हैं कितने दिल को चोट लगाने वाले अल्फाज हैं और किस तरह इस बुजुर्ग की बातें जो हैं वो दिल को जख्मी करती हैं। ये आप क्लिप सुन लीजिए थोड़ा सा। हम भी तो बना रहे हैं, कब वीडियो बनाओ मिलकर यार। वो सीन वीडियो रहेगी जब दोनों गुत्था हुए थे, वो भी जानदार और वो पुलिस पे चढ़ा रहा है, वो देख ये आपने अब क्लिप देखा। अब इस क्लिप के अंदर ये जो मामलात सामने आए हैं, अब मैं आपको मामलात बताता हूं कि ये वाकया हुआ कैसे। इस औरत ने जो कहती है कि मैं नेवी कमांडर की बहन हूं, इसने सिग्नल तोड़ा। अब जब इसने सिग्नल तोड़ा तो आगे DSP पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का DSP खड़ा था, उसने गाड़ी रोकी। उसने सिर्फ इतना कहा मैम कि अगर आप पढ़े लिखे लोग, आप बाशऊर लोग इस तरह का काम करोगे, सिग्नल तोड़ोगे, तो फिर बाकी लोगों का क्या बनेगा। उन्होंने भी धड़ सिग्नल तोड़ने के, कारों वाले तोड़ रहे हैं तो हम मोटरसाइकिलों वाले क्यों रुके, मोटरसाइकिलों वाले तोड़ेंगे तो वो कहेंगे, साइकिलों वाले उनको देखकर कहेंगे मोटरसाइकिलों वाले नहीं रुक रहे, हम साइकिलों वालों का क्या कसूर है। साइकिलों वाले जब भगाई फिरेंगे तो जो रेडियो वाले होते हैं, गदर रेडी वाले होते हैं, टांगों वाले होते हैं या हथ रेडी वाले होते हैं, फिर उन्होंने कहां से ट्रैफिक सिग्नल्स को वैल्यू देनी है कि जी जब साइकिल वाला गुजर रहा है, मोटरसाइकिल वाला गुजर रहा है, कार वाला गुजर रहा है, तो फिर हमें रोकने का क्या तुक बनता है। तो ये बात समझाने की कोशिश की कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, जब आप ऐसा करेंगे तो यकीनी तौर पर बड़ा बुरा इंपैक्ट भी जाएगा और लोग फिर इसको मिसाल के तौर पर सामने रखते हैं कि जी वो गाड़ी भी गुजर गई थी तो हम भी गुजर जाएं। अब उसकी ये नसीहत करना उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन गई। ये औरत गाड़ी से उतरी, बदतमीज किस्म की औरत, जाहिल किस्म की औरत, अनपढ़ गवार किस्म की औरत, 2 टके की औरत, जिसको 4 टायरों के ऊपर किसी ने बिठा तो दिया लेकिन इसके माँ बाप ने इसकी कोई तरबियत नहीं की है। असल में कमी कमोड़ लोग जो होते हैं ना, जब उनको कोई ओहदा मिल जाता है तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। ये भी किसी कमी खानदान से होगी। तो इसने जब ये देखा कि जी ये अब एक DSP ये मेरी गाड़ी के आगे रुक गया है, मेरा भाई इतना बड़ा अफसर है, ये आई, इसने उसको थप्पड़ मारे, इसने उसको ठुड्डे मारे, इसने उसको गालियां दी, उसके बाल पकड़ती रही, उसकी दाढ़ी नोचती रही और उससे बदतमीजी करती रही कि मेरा भाई एक फोन के ऊपर तेरी वर्दी उतरवा कर रख देगा, मेरा भाई एक फोन के ऊपर तेरी सारी औकात तुझे याद करवा कर रख देगा, और तू कौन होता है हमें ये बताने वाला कि हमने सिग्नल तोड़ना है या नहीं तोड़ना है। और उसके बाद ये भी कहती रही कि तुम लोगों के साथ अब जो हशर होगा वो ऐसा होगा कि मिसालें दी जाएंगी तुम्हारे हशर की, यानी कि आप अंदाजा लगाओगे तुम्हारा जो अंजाम होगा उसकी मिसालें दी जाएंगी। अब पाकिस्तान के अंदर आप खुद सोचें कि इस तरह की औरत, पहले कर्नल की बीवी, फिर कर्नल की बेटी, अब ये नेवी कमांडर की बहन, मतलब ये इन नेवी और जनरलों कर्नलों के ही बच्चों ने और इनके ही खानदानों ने अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह से बदमाशियां करनी है तो फिर ये 22 करोड़ अवाम के ऊपर ये जो टोला मुसल्लत है, फिर इससे हमें कैसी तवक्को हो सकती है, या हम इन लोगों से कैसी अच्छी उम्मीद रखें, या हम कैसे इनसे मोहब्बत करें, या हम कैसे ये कहें कि जी हम
मुहिब वतन है, ये भी मुहिब वतन है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हैं, पाकिस्तान के लिए दिन रात काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं, फिर हम कैसे इनसे मोहब्बत कर सकेंगे जब इनकी फैमिलीज इनकी अच्छी भली इज्जत को मट्टी में मिलाती हैं, सड़कों पर आकर इनकी औरतें तमाशे करती हैं, सड़कों पर आकर इनकी औरतें बुजुर्गों की दाढ़ियां पकड़ लेती हैं, उनको ठुड्डे मारती हैं, उनको जूते मारती हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं, ये सारे मामलात पाकिस्तानी कौम बड़ा कीनली देख भी रही है और इसके ऊपर बड़ा रद्द-ए-अमल भी सामने आता होता है। अब इस बुजुर्ग के साथ जो कुछ हुआ है, इस बुजुर्ग के साथ ये इंतहाई अफसोसनाक था, इंतहाई शर्मनाक था और पाकिस्तानी कौम को थोड़ा सा सोचना होगा कि अगर उन्होंने इसी तरह ही ये ठुड्डे खाने, अपने बुजुर्गों को इसी तरह थप्पड़ लगते देखना तो फिर तो चलते रहें, वरना अपने हक के लिए कम से कम सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उठाएं, अपने हक के लिए सड़कों पर आएं और इन माफियाज को बताएं, इन ताकतवर हलकों को बताएं कि हम तुम्हारे बाप के मुलाजिम या नौकर नहीं हैं, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं कि तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें इस तरह सड़कों पर हमारी जिंदगियां भी छीनती रहें, इस तरह हमें मारती भी रहें और फिर सुकून से घर में भी रहें। हम इस पाकिस्तान का हिस्सा हैं, ये पाकिस्तान हम सबका है और हम इस पाकिस्तान के असल मालिक हैं।